बच्चों क्योंकि नीट का एक ही महीना बचा है, बाय वीडियो लेक्चर्स ऑफ नीट 30 इयर्स क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एट 90% डिस्काउंट। हम 90% डिस्काउंट पे दे रहे हैं प्रीवियस 30 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चंस इन फिजिक्स। कोड आपको यूज करना है 2019। डेमो के लिए आप है ना ये फॉलोइंग स्टेप्स यूज कर सकते हो। प्रेपमी ऐप को इंस्टॉल करो, आप प्रेपमी गूगल पे ऐप है उसको इंस्टॉल करो, या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। प्रेपमी ऐप को आप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद ये आपको लेक्चर्स के अंदर दूसरा कोर्स दिखेगा 120 प्लस मार्क्स गारंटी इन नीट फिजिक्स। उस पर क्लिक करके दो ऑप्शन है, प्रीव्यू और बाय। तो प्रीव्यू आप कर सकते हो, प्रीव्यू और बाय भी कर सकते हो। प्रीव्यू के अंदर प्रीव्यू जब आप खोलोगे तो आपको लगेगा ऐसे लॉक लगा हुआ है, ये जो लॉक है, लेकिन इसको खोलोगे आप तो मैंने दो चैप्टर्स मोशन इन 1D और मोशन इन प्लेन को मैंने डेमो में डाल रखे हैं, कुछ लेक्चर्स उसके अंदर। तो मैंने ऐसे कर रखा है इसके अंदर, जैसे थ्योरी एग्जांपल्स थ्योरी एग्जांपल्स थ्योरी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ाई है। और बाय करने के लिए बच्चों कोड जो है आपको साइन अप करना पड़ेगा ऐप के अंदर। और इसी वीडियो के एंड में मैंने ना डेमो भी डाल दिया है। ये सब आप काफ़ी चीज़ों से पे कर सकते हो। और बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लगता है टाइम कम है, रॉन्ग है वो चीज़। आप अगर 50 क्वेश्चन भी डेली के करते हो तो 2 घंटे लगेंगे उनसे शो करने में, और एंटायर कोर्स आप 30 सालों का 1 मंथ में कवर कर सकते हो, क्योंकि लगभग 15। तो अपन चालू करते हैं एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन के क्वेश्चंस चालू करते हैं। तो मैं पहले एंगुलर मोमेंटम वाले सवाल लूंगा। तो पहला सवाल नहीं है, दूसरा सवाल एंगुलर मोमेंटम का है। देखो पार्टिकल की बात की है, तो एंगुलर मोमेंटम में पार्टिकल क्या होता है, आर क्रॉस एम वी, ये अपन यूज करेंगे। एक बार सवाल देख लेते हैं अपन। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 इन XY प्लेन अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू x+4। पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, बना लेते हैं। अब ये y इज इक्वल टू x+4 है ना, आपको बनानी आनी चाहिए। मैं इसको बनाने का शॉर्टकट बता देता हूं आपको। तो डायरेक्टली क्या कर दिया करो, एक बार x को 0 डाल दिया करो, एक बार y को 0 डाल दिया करो। तो x अगर 0 है तो y कितना हो गया 4, तो x 0 y 4, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया y 4। ऐसे ही एक बार y को 0 डाल दिया करो तो x कितना आ गया -4। तो जब y 0 है तो ये पॉइंट कितना आ गया -4। तो ऐसे लाइन बनेगी। मेरे को भी पता नहीं था ऐसे बनेगी, इसलिए मैंने इस तरफ ज्यादा बना दिया। बट ये जो पार्टिकल है वो इस लाइन के अलोंग पास कर रहा है, ठीक है। 5 kg मास है इसका और v इसकी दे रखी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, तो मैंने बताया था आपको r क्रॉस एम वी होता है वैसे तो, बट क्योंकि ये r क्रॉस एम वी वैसा ही है जैसे r क्रॉस अपन f किया करते थे, इसका फॉर्मूला अपन ने बना दिया था f इंटू आर परपेंडिकुलर या फिर r परपेंडिकुलर इंटू f, ये बना दिया था ना अपन ने। तो वैसे यहां भी अपन सिंप्लिसिटी के लिए इसको क्या बना देंगे, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ये बना देंगे अपन, या फिर m इंटू आर इंटू वी परपेंडिकुलर, कुछ भी बना देते हैं, कैसे भी अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूं सॉल्व करके एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर से। तो आर परपेंडिकुलर तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर से सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो जैसे एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर से सॉल्व करते हैं। तो एम वी कितना है, एम वी है 5 इंटू 3√2, अरे यार 5 इंटू 3√2, और आर परपेंडिकुलर कितना है, आर परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट के अबाउट अपन निकालेंगे, इससे यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये कितना होगा, ये 4 है और ये भी 4 है, तो कितना होगा ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना ये ट्रायंगल, हाँ बरा नहीं, हाँ 40 90 है तो 45, तो 4/√2, तो 2√2 हो जाएगा, 2√2, तो 2√2, 5 से 15, 2 16 यूनिट्स अपना आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने किससे किया, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर से किया। अगर मैं इसको एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर से करूंगा तो v परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। r मुझे कौन सा पता है, r मुझे ये वाला पता है 4, और यहां से वेलोसिटी पास कर रही है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये ले लेते हैं, तो ये एंगल 45 डिग्री है। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 45, v cos 45 मतलब 3√2 इंटू 1/√2 मतलब कि 3। तो m कितना है 5, r कितना है 4 इंटू 3, 4 3 12 5 60, दोनों तरह से आंसर निकाल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करना है अपन को, ये भी देख लेते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विद मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज, तो रोटेशन बॉडी है i ओमेगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है r क्रॉस एम वी का, तो वेक्टर क्वांटिटी है। i ओमेगा के अंदर भी जो ओमेगा है उसका मैग्नीट्यूड उसका वेक्टर होता है, तो इसलिए वो है, कंजर्व्ड की बात है।
ये फाइनल मोमेंटम है तो ये भी कंजर्वेशन की बात है। ये देख लेते हैं, ये भी कंजर्व की बात है, ये भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर, ये देख लेते हैं। इसमें मोमेंटम निकालना है हमको एंगुलर। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन xy प्लेन विद वेलोसिटी v अलोंग द स्ट्रेट लाइन ab के अलोंग मूव कर रहा है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o इज la व्हेन इट इज एट l एंड lb व्हेन इट इज एट b देन। तो यार देखो मैं बता चुका हूं आपको कि पार्टिकल जो जा रहा है तो ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है ना। तो वापस से अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, r इंटू एम वी परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपन r परपेंडिकुलर इंटू एम वी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इस पॉइंट से वेलोसिटी वेक्टर पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो वो यही आएगा r परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं r परपेंडिकुलर इंटू एम वी, तो एम वी तो कांस्टेंट हो गया और r परपेंडिकुलर की वैल्यू यही रहेगी हमेशा, चाहे से वो a पे हो, चाहे से b पे हो, चाहे से वो इधर हो, चाहे से वो इधर हो। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, LA जो होगा LB के बराबर है। जैसे अपन ने पिछला सवाल किया था जिसके अंदर वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे जा रहा था, तो उसमें ये बात ही नहीं की गई है पार्टिकल कहां पे लोकेटेड है। पार्टिकल चाहे से यहां पर हो, 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 उसका एंगुलर मोमेंटम सेम ही आएगा हमेशा। ठीक है ना। तो अगर एक लाइन पे पार्टिकल जा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेम ही आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी सिस्टम की बात की गई है, ये भी बात की गई है, कंजर्व्ड है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ठीक है, ठीक है। तो ये तो अपना वो था जिसके अंदर अपन ने ये किया कि एंगुलर मोमेंटम का अपन ने वैल्यू निकाला। अब मैं कंजर्वेशन की बात करता हूं, तो पहला सवाल मैं इसको उठाता हूं, 2015 का सवाल है, देखते हैं। ए फोर्स F इज इक्वल टू दिस एक्टिंग एट ए पॉइंट दिस, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड। तो ओरिजिन अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है, इसका मतलब टॉर्क क्या कर देना अपन को, ओरिजिन के अबाउट 0 कर देना है, मतलब r क्रॉस f को 0 कर देना है, r क्रॉस f को 0 कर देना है, मतलब बना लो i j k, r क्या है 2 - 6 - 12 अल्फा 3 6, इसको अपन को 0 कर देना है। अब मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स भी एक चीज होती है जिसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल फंडा होता है, अगर आप मैथमेटिक्स आपको आती होगी तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर एक रो, इसको रो बोलते हैं, दूसरे रो की मल्टीपल है, अब मुझे क्यों दिखा, मुझे दिख गया क्योंकि यहाँ पे 6 और 12 आ रहा था, यहाँ पे 3 और 6 आ रहा था, तो 6 2 × 12 होता है, इसको मैं देखो दूसरे पेन से बना लेता हूँ, तो 6 × 2 12 होता है, 3 × 2 मतलब इंटू -2 करेंगे, -2 -6 होता है। तो अगर अल्फा को भी ऐसा कुछ कर दें कि -2 से मल्टीप्लाई होके ये 2 बन जाता, तो फिर ये पूरा की पूरा 0 हो जाता डिटर्मिनेंट। तो -2 बनाने के लिए अल्फा को क्या करना पड़ेगा, अल्फा को -1 बनाना पड़ेगा, उससे अपना डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि आपको आता है इसको कैसे खोलते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से ले लेता हूं क्वेश्चंस को एक बार और मैं देखता हूं कि कंजर्व्ड वाले कौन से सवाल हैं, उसको अपन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A solid homogeneous sphere of mass m and radius r is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding. तो एक स्फीयर है जो कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है और थोड़ा सा स्लाइड भी कर रहा है, थोड़ा सा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, बेसिकली स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे पीछे लग रहा होगा। ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ मोशन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, नहीं, फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, गलत। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व, मैंने बताया था आपको कि इस पॉइंट के अबाउट फोर्स जा रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा, इसलिए ये कंजर्व्ड होगा। ओनली द रोटेशन एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड, नहीं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड, नहीं, ये बता चुका मैं आपको, इसमें बताया था मैंने आपको कि इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व नहीं होगा इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन बाकी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस। ए बॉय सडनली कम्स एंड सिट्स ऑन ए सर्कुलर रोटेटिंग टेबल, व्हाट विल रिमेन कंजर्व। तो मैंने बताया आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक बॉय था, उसका ओमेगा 0 था, ये बॉय को एक डिस्क मान लो, चेयर को एक डिस्क मान लो, तो इसका ओमेगा 0 था, इसका ओमेगा कुछ था, अब इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, बॉय और चेयर को ऐसे, तो इसका कुछ ओमेगा फाइनल रहेगा जो ऑब्वियसली ओमेगा नॉट से कम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, चेयर की एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी बट एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इफ ए चाइल्ड सिट्स ऑन इट, व्हाट इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये ऐसे रोटेट कर रही थी ओमेगा से। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द रिंग, तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स को यहां रख दिया अपन ने, ईच ऑफ मास m, रिंग का मास कैपिटल M था, ये छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू m आ गए अपने पास।
द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी। तो मैंने बताया था आपको 3 तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक तो हम करेंगे कि आई को चेंज कर दिया लेकिन टॉर्क नहीं लगाया, तो आई को चेंज कर दिया तो ओमेगा चेंज हो जाएगा बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो आप देखोगे इसमें आई चेंज कर दिया हमने। आई इनिशियल क्या था, देखो आई इनिशियल कितना था एम आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग है। आई फाइनल कितना हो गया पूरे ऑब्जेक्ट का, आई फाइनल हो गया एम आर स्क्वायर तो हो ही गया, प्लस 4 टाइम्स स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया आर स्क्वायर इंटू एम प्लस 4m, इसका आई फाइनल बन गया। अब मुझे पता है इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि बाहर से मैंने कोई रोटेशनल चीज नहीं लगाई, टॉर्क नहीं लगाई, मैंने बस 4 लोगों को बिठा दिया इसके ऊपर, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसलिए एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल। तो एल इनिशियल क्या है मेरे पास, एल इनिशियल है मेरे पास एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एल फाइनल क्या है आर स्क्वायर इंटू एम प्लस 4m इंटू ओमेगा फाइनल। तो ये मेरे पास इक्वल कंजर्व रहेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया मेरे पास एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m। ये मेरे पास आंसर आ गया एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग है। व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक मास है वो रोटेट कर रहा है, एक मास है जो रोटेट कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, तो ये मास मान लेते हैं अपन, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरफ डायरेक्ट है। तो इस मास में कोई भी पॉइंट अगर आप मानोगे उसका आर कुछ होगा, उसका वेलोसिटी कुछ होगा ऐसे, तो आर क्रॉस एम वी जब आप करोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आर भी प्लेन के अंदर है, वी भी प्लेन के अंदर है, तो इस लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन आर क्रॉस एम वी होता है ना, तो भाई वेलोसिटी भी प्लेन के अंदर ही रहेगी और आर भी प्लेन के अंदर ही रहेगा, तो आर क्रॉस एम वी परपेंडिकुलर टू रोटेशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल, ठीक है, इट्स रेडियस r2 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सल इज 200 kg पर मीटर स्क्वायर। देखो पहली बात तो सर्कुलर प्लेटफॉर्म को अपन ने फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल पे माउंट किया, इसका मतलब प्लेटफॉर्म को हॉरिजॉन्टली माउंट किया है, जैसे वो गाना है ना ओम शांति ओम, वैसा वाला कुछ है, ये ऐसे है, इसको अपन ने वर्टिकल एक्सल पे माउंट किया हुआ है। अब ये ऐसे रोटेट कर सकता है, जैसे एक टेबल मान लो, एक टेबल है जो अपन डोमिनोज में जाते हैं, तो ऐसे टेबल है राउंड टेबल, ये ऐसे घूम सकती है, ठीक है ना, वर्टिकल एक्सल पे अपन ने इसको माउंट करा हुआ है। तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस 2 है, मास इसका नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है 200। आगे क्या बोल रहा है, इट इज इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली रेस्ट पे है। ए 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म बिगिंस टू वॉक अलोंग द एज ऑफ द एज एट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड। अब देखो इसका मैं टॉप व्यू बना देता हूं आपको पहले तो मैं वही बता रहा हूं जैसे वो गाना है ना गाओ ओम शांति ओम, तो एक मैन है जो कि इस पे इस तरफ वॉक करना चालू कर दिया, अगर मैन ने इस तरफ वॉक करना चालू कर दिया तो टेबल इस तरफ रोटेट करना चालू करेगी कि नहीं करेगी। तो फंडा क्या था कि इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम टेबल प्लस मैन का था ना, टेबल प्लस मैन, इनिशियली मैन भी रेस्ट पे था, टेबल भी रेस्ट पे थी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टेबल प्लस मैन वाज इक्वल टू 0, तो टेबल तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा 0 के बराबर रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, तो फाइनल कितना है। अब मैन मूव कर रहा है, मैन 50 kg का है और 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है रिलेटिव टू ग्राउंड, तो इसमें हम लिखेंगे एल फाइनल में क्या लिखेंगे, एल ऑफ मैन प्लस एल ऑफ टेबल लिखेंगे, और दोनों के जो रोटेशन होंगे अलग अलग होंगे। तो एल मैन कितना होगा आर क्रॉस एम वी, तो आर कितना है 2 इंटू मास कितना है 50 इंटू वेलोसिटी कितनी है 1 प्लस एल ऑफ टेबल कितना होगा आई ओमेगा, आई कितना है 200 इंटू ओमेगा, ऐसा हम कर देंगे इसको। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया, काफी टफ सवाल है वैसे ये, ठीक है। तो ओमेगा कितना आ गया मेरे पास, ओमेगा मेरे पास आ गया माइनस ऑफ हाफ, 200 माइनस ऑफ हाफ, मेरे पास ओमेगा आ गया। अब इसमें सवाल ये नहीं पूछा कि ओमेगा कितना होगा, इसमें पूछा टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज, टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो अब देखो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी, वन रिवॉल्यूशन यार ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये 1 रिवॉल्यूशन है टेबल के रेस्पेक्ट में, कि टेबल के ऊपर उसका 1 रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब हो सकता है कि मैन यहां से चालू किया और वापस से यहां नहीं पहुंचा, वापस से मान लो यहां कहीं पहुंचा, तो उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज टेबल का ये वाला पॉइंट
रोटेट, इसको मैं नीले से बना देता हूं, रोटेट करके यहां पहुंच जाएगा और मैन ऐसे रोटेट करके यहां पहुंच जाएगा और टेबल का ये वाला पॉइंट रोटेट करके यहां पहुंच जाएगा, तो मैन का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये फंडा है। तो ये फंडा है। तो टेबल का ओमेगा तो हमको पता है हाफ, और मैन का ओमेगा कितना है, 1 मीटर पर सेकंड से रोटेट कर रहा है और आर इसके 2 है, तो ओमेगा ऑफ मैन भी कितना हो गया, ये तो ओमेगा ऑफ टेबल है, ओमेगा ऑफ मैन भी कितना हो गया, वो भी हाफ हो गया। ठीक है, तो ओमेगा ऑफ टेबल भी हाफ है, ओमेगा ऑफ मैन भी हाफ है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर दोनों ओमेगा एक दूसरे को ऐड कर जाएंगे। जैसे वेलोसिटीज में होता है ना, एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो गई। ऐसे ही ओमेगा में जैसे एक सर्किल कवर करना है पूरा, है ना, जैसे ये बुक है, जैसे इसमें सर्किल मान लो इसको, तो एक यहां से चालू करके ऐसे जा रहा है, एक यहां से चालू करके ऐसे जा रहा है, तो एक का ओमेगा नेगेटिव है, एक का ओमेगा पॉजिटिव है। तो अगर एक का ओमेगा नेगेटिव और एक का ओमेगा पॉजिटिव है, तो एक्चुअली सर्किल कंप्लीट करने के लिए दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कर देंगे विद द साइन को इग्नोर करके। तो ओमेगा रिलेटिव कितना हो गया, ओमेगा रिलेटिव हो गया अपने पास 1, थीटा कितना है अपन के पास 2 पाई, तो टाइम कितना लगेगा थीटा अपॉन ओमेगा रिलेटिव, जैसे अपन उसमें करा करते थे रिलेटिव मोशन के अंदर, तो 2 पाई अपने पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन विद द कांस्टेंट। तो एक रिंग है वो ऐसे रोटेट कर रही है कांस्टेंट ओमेगा से। ठीक है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास बी अटैच्ड टू जेंटली द अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग, ये अपन कर चुके हैं वैसे, तो इसका अपन लिखेंगे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस 2m r स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। तो mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर प्लस 2m r स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो m प्लस 2m नीचे, ऊपर m आ गया, अपने पास आंसर आ गया। ये सवाल पर कर चुके हैं। ये सवाल देखते हैं। ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेम एक्सिस। तो एक डिस्क है I1 की जो ओमेगा से रोटेट कर रही है और इसका I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दूसरी डिस्क है जो कि I2 की है बट इसका ओमेगा 0 है, इसका 0 है, इसका ओमेगा नॉट है, ओमेगा है। इन दोनों को मिला के एक बना दिया, मिलन हो गया इन दोनों का, इन दोनों को मिला के अब एक बना दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है ना, एक्चुअली मैं फिगर थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं, ऐसे बना दिया। अब ये दोनों ओमेगा फाइनल से रोटेट कर रही है, तो हमको निकालना है ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी होगी। तो वापस से L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल कर लेते हैं। तो L इनिशियल कितना है अपने पास, I1 इंटू ओमेगा प्लस I2 इंटू 0, दिस शुड बी इक्वल टू L फाइनल कितना हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाएगा इंटू ओमेगा फाइनल हो जाएगा। तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया अपने पास, ओमेगा फाइनल आ गया I1 इंटू ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2, ये अपने पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 डिस्क का सेम क्वेश्चन ही होगा मेरे हिसाब से, और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 तो बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, देखते हैं। 2 डिस्क आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। डिस्क D1 हैज 2 kg मास एंड 2.2 मीटर रेडियस। तो डिस्क D1 क्या है, 2 kg की है और 0.2 मीटर रेडियस है उसकी, और ओमेगा कितनी है इसकी, 50 है। डिस्क D2, तो इसका पोस्टमार्टम चलो कर लेंगे बाद। D2 कितने हैं, D2 का मास 4 kg है, रेडियस 0.1 मीटर है, और ओमेगा कितना है इसका 200 है। The two discs are brought in contact face to face with their axis of rotation constant. The final angular velocity is सेम काम करना है यार। इसका L निकाल लो, L1 कितना है, L होता है I इंटू ओमेगा, तो I कितना है, I mr स्क्वायर। डिस्क मतलब क्या होता है, डिस्क मतलब डिस्क होता है, रिंग नहीं होता, तो mr स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0.2 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.04 इंटू 50 मतलब 12.5। सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.04 इंटू 50 मतलब 200, तो 2 होगा कि 20 होगा, 2 होगा आंसर इसका। ठीक है, एक तो 2 आ गया, इसका निकाल लो, तो mr स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 200, तो कितना हो गया देखो 0.01, तो 2 ये बन गया, और 4 2 जा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका 4 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल,
तो L इनिशियल कितना है 2 + 4 मतलब 6 इक्वल टू L फाइनल। L फाइनल में क्या है I1 + I2 को हम साथ में रख देंगे इंटू ओमेगा फाइनल कर देंगे। तो 6 इज इक्वल टू I1 + I2 कितना है देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका था अपॉन 100 करके रखते हैं अपन, ये 2 है तो 2/100 प्लस इसको भी 2 से 2 कैंसिल हो गया 0.2 है तो इसको तो 2 बाहर निकालेंगे 4/100 इंटू ओमेगा फाइनल। तो ये 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा अपने पास 100 के बराबर आ जाएगा। तो ओमेगा फाइनल कितना है अपने पास 100 रेडियंस पर सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए मास m मूव्स इन ए सर्किल ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी v0 एंड रेडियस r0। तो ये रेडियस r0 है, ये v0 से मूव कर रहा है। The mass is attached to the string which passes through a smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally moves in a circle of r0/2। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं टेंशन खींचूंगा, अगर मैं रस्सी को खींचूंगा, टेंशन को इंक्रीज करूंगा तो धीरे धीरे जो रेडियस है वो कम होती जाएगी। तो रेडियस जो है वो कम होके और जो मास है वो अब कम रेडियस में मूव करेगा। लेकिन इसके अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस पॉइंट के अबाउट देखो, ये पार्टिकल है, ये सर्किल में जा रहा है, तो इसका जो टेंशन है वो हमेशा इस पॉइंट के अबाउट लग रहा है, चाहे से इसका रेडियस कम हो, चाहे से इसका रेडियस छोटा हो, चाहे से इतना लंबा हो, टेंशन हमेशा इस पॉइंट के अबाउट लग रहा है। तो इस पार्टिकल का जो टेंशन है वो इसके अबाउट लग रहा है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को P बोल दो, P। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P कितना है 0 है, क्योंकि टेंशन P से ही पास कर रहा है। तो टॉर्क अबाउट P पॉइंट 0 है तो L अबाउट P कंजर्व्ड रहेगा, जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट P पॉइंट है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो ये अपन को यूज करना है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है r क्रॉस mv, r इंटू mv परपेंडिकुलर। तो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मतलब अपन v निकाल लेते हैं। तो अपने पास क्या आएगा कि पहले जो था वो उसका r0 था और उसकी स्पीड v0 थी, बाद में उसका r0/2 बन गया और उसकी स्पीड कुछ v फाइनल कर देते हैं अपन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या होगा r0 इंटू m इंटू v0 इज इक्वल टू r0/2 इंटू m इंटू v फाइनल। तो r0m कैंसिल हो गया, तो v फाइनल कितना हो गया अपने पास 2v0 हो गया अपने पास। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर होती है, तो v फाइनल स्क्वायर हो जाएगी, मतलब हाफ इंटू m इंटू 2v0 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 2m v0 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए स्मॉल मास, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, स्मॉल मास अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल टॉप इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस टू डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 द काइनेटिक एनर्जी। ये करा अभी अपन ने जस्ट, तो इसके अंदर बस दूसरे तरीके से पूछ लिया इसको। ये 2015 में पूछा हुआ है, ये 2011 में पूछा हुआ है, तो चीज सेम है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आ रही थी और फाइनली कितनी आ रही थी 2mv स्क्वायर, 2mv0 स्क्वायर, 2mv0 स्क्वायर। तो कितने फैक्टर से इंक्रीज हो गई, 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो गई ये काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये था अपना एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। इसके एक्चुअली बहुत सवाल बनते हैं, बहुत टाइप्स के सवाल बनते हैं, इसके अंदर काफी कम दे रखे हैं, एससी वर्मा के अंदर काफी टफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो एक बार अगर आप नीट के ये क्वेश्चंस कर लेते हो और फिर भी अगर आपको ज्यादा पढ़ना है या फिर एनसीईआरटी करनी है तो उसके सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल रहेंगे, वो आप देख सकते हो। और एंजॉय, इसका टेस्ट दे दो वापस से, लेक्चर को बार बार देख के इसका टेस्ट दो, टेस्ट में पूरा नंबर स्कोर करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एम्स करो इसके बाद एंड यू विल बी डन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।